आज के हमारे प्रश्न का टॉपिक लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में है। इसकी व्याख्या में आपको लोकसभा के अध्यक्ष का पद कब रिक्त हो सकता है, किस अनुच्छेद के तहत पद रिक्त होता है आदि की व्याख्या मिलेगी। आप आगे वीडियो जरूर देखें। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी। आज के हमारे प्रश्न का टॉपिक पॉलिटी है। आइए आज का प्रश्न देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। दूसरा है, यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। तीसरा है, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। और ये इसके हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3 या ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा केवल 3। आइए अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है, बल्कि उसे जब तक लोकसभा का विश्वास हासिल रहता है वह तब तक अपने पद पर बना रहता है। अनुच्छेद 94 खंड का में स्पष्ट किया गया है कि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा उसे पद से हटाया जा सकेगा। लोकसभा अध्यक्ष के लिए चयनित किए जाने वाले सदस्य के लिए यह जरूरी है कि वह लोकसभा के लिए निर्वाचित किया जा चुका हो। अनुच्छेद 93 में स्पष्ट किया गया है कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनेगी। अनुच्छेद 94 खंड ख में स्पष्ट किया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को सौंपता है। आइए हम अनुच्छेद 93 को देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चयन से संबंधित है। इसके अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से ही यथाशीघ्र एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। जब भी ये पद खाली होते हैं सदन को नए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव करना होता है। अनुच्छेद 93 के मुख्य बिंदु। पद का सृजन। यह अनुच्छेद लोकसभा के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों की व्यवस्था करता है जो सदन की कार्यवाही के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। चुनाव प्रक्रिया। लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्य अपने बीच से ही किसी सदस्य को अध्यक्ष और दूसरे को उपाध्यक्ष के रूप में चुनते हैं। अध्यक्ष का चुनाव आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित की जाती है। उपाध्यक्ष का चुनाव उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख अध्यक्ष द्वारा तय की जाती है। कार्यकाल। वे तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक वे लोकसभा के सदस्य हैं या जब तक वे लोकसभा भंग होने के बाद आने वाली पहली बैठक तक जो भी पहले हो। अनुच्छेद 93 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के निचले सदन के पास कार्यवाही और अनुशासन बनाए रखने के लिए उपयुक्त नेतृत्व हो। आइए अब हम अनुच्छेद 94 को देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 94 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने, इस्तीफा देने या हटाए जाने से संबंधित है। इसके अनुसार वे सदन का सदस्य न रहने पर पद छोड़ देते हैं, एक दूसरे को इस्तीफा दे सकते हैं या लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा 14 दिन के नोटिस के बाद हटाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 94 की मुख्य बातें। पद की रिक्तता। यदि अध्यक्ष उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य नहीं रहते हैं तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ता है। इस्तीफा। अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को दे सकते हैं। हटाया जाना।
लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। 14 दिन का नोटिस अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम 14 दिन का पूर्व नोटिस देना अनिवार्य है। विघटन की स्थिति, लोकसभा भंग होने पर अध्यक्ष तुरंत अपना पद नहीं छोड़ते हैं। वे भंग होने के बाद नई लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक पद पर बने रहते हैं। पद त्याग खंड खा, अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को सौंप सकते हैं। पद रिक्त होना का, यदि वे लोकसभा के सदस्य नहीं रहते हैं तो अपना पद छोड़ना होगा। पद से हटाया जाना गा, लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है, जिसके लिए 14 दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है। विघटन के बाद लोकसभा भंग होने पर भी अध्यक्ष अगली लोकसभा की पहली बैठक तक अपना पद नहीं छोड़ते। यह अनुच्छेद संसद के निचले सदन के पीठासीन अधिकारियों की जवाबदेही और कार्य प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करता है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें तथा ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।